जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की पूजा की जाती है। बुध देव की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार एक नवविवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद ये पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया और उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपने पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुध को कन्याओं का ससुराल भेजना शुभ नहीं होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया और वह दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी और उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके पास उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई और उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ गया और वह अपने पत्नी को किसी और से बात करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संजोग से एक कोतवाल वहां से आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। ये दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति तो अब बहुत दुख हुआ। उसे अपने सास की बातें याद आ गई और कोतवाल उन्हें राजा के पास ले गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोठरी था और पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़ी जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों को अवज्ञा के कारण ही आज ये दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलवाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुधदेव हैं। बुध बुधवार को शासन करते हैं,
इस व्यक्ति ने बुद्ध के अधिकारी को चुनौती दी थी। बुद्ध देव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है और गुरुवार को शासन करते हैं। बुद्ध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत, पहरेदार की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों से पूरी बात बताई। तब से ये दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारी होने लगी। तभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी की न्योता नहीं दिया या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों न श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि श्री विष्णु भगवान ने मेरी बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोदी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करते परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवऋषि नारद जी वहां पर पहुंचकर कहने लगी, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल जाएगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक खाती काम कर रही थी, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले ही गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दिए और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर आ गए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु के जैसे कार्य सिद्ध किया, वैसे ही कार्य सब कोई का सिद्ध करना। सभी कोई प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। तो ये थी आज
बुधवार व्रत की कथा। उम्मीद है ये कथा आप सभी को पसंद आई है और उपयोगी साबित हुई है। तो लाइक करें और शेयर करने के लिए तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।